आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस मैथ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ में अभी लेसन 1 खत्म किए हैं और लेसन 2 में द्विघात बहुपद लेसन 2 है जिसका हम लोग आज देखेंगे टाइप नंबर 3। मतलब तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो कैसे है। यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य दिए गए हैं 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, हो तो अन्य शून्य क्या करें, ज्ञात करें। ठीक, चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद निकालना होगा। ठीक, तो द्विघात बहुपद, ठीक, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब मान रखिए एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, और बीटा का मान है 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, आप लिख लीजिएगा यहां अल्फा और बीटा का मान कितना, ठीक है, यहां लिख देते हैं। अल्फा बराबर है 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा बराबर है 2 माइनस अंडर रूट 3। अब लिखिए एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, और प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा ध्यान दीजिए, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 खत्म हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x आएगा, कितना आएगा 4x आएगा, ठीक है, 4x प्लस अब a प्लस बी और यहाँ है a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ a का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर और यहाँ अंडर 3 गुना करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस कितना 3, तो अब आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना, ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना होगा, द्विघात बहुपद से ये जो दिए गए हैं यहाँ बहुपद, ठीक है, इसमें हमें डिवीजन करना होगा। क्या करना होगा, डिवीजन। बहुत लोगों को डिवीजन नहीं आता है, ठीक है, तो आप डिवीजन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक, डिवीजन को हम इस साइड बनाते हैं, करते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 से हमें डिवीजन करना है, हमें डिवीजन करना है x का पावर 4 माइनस 6 का क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक, देखिए सबसे पहले तो यहाँ x का पावर 4 है, तो हमें कितना से गुना करना होगा, x स्क्वायर से गुना करना होगा, तो x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा x का पावर 4। अब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आएगा माइनस 4x का क्यूब, और 1 से x स्क्वायर में कीजिएगा तो आएगा आपका x का स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस कट जाएगा, आपका ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 2x का क्यूब आएगा, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो यहाँ माइनस 2x का क्यूब आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये माइनस है, ये भी माइनस, तो ये प्लस में होगा, तो आपका आएगा माइनस 25x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस कितना 35। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें यहाँ माइनस 2 लाना है, माइनस 2x का क्यूब, तो यहाँ हमें कितना से गुना करना होगा, माइनस 2x से गुना करना होगा, तो माइनस 2x क्यूब। ठीक है, और इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आएगा आपका प्लस 8x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और ये हो गया आपका 8x का स्क्वायर, और इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आएगा आपका माइनस 2x, कितना आएगा माइनस 2x। ठीक है, यहाँ ये प्लस था, ये माइनस, ठीक है, तो यहाँ 26 और 27 आएगा, कितना आएगा 26 और 27 आएगा। ये माइनस ये प्लस जो था ये माइनस में आया ना, कहाँ था, यहाँ पे था, x का स्क्वायर,
ठीक है, इससे इसमें गुना किए, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, फिर इससे इसमें गुना किए तो माइनस है, इससे इसमें करेंगे तो प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा और यहाँ होगा माइनस, तो 26 माइनस और ये 27 एक्स स्क्वायर। बाकी यहाँ देखिए, फिर हमें माइनस 2x क्यों लाना था, तो 2x से गुना किए तो इसमें इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस 2x का क्यों आएगा, फिर इससे इसमें गुना कीजिए तो प्लस 8x का स्क्वायर आएगा और इसमें कीजिएगा तो माइनस 2x आएगा। चलिए यहाँ प्लस चिन्ह हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस चिन्ह होगा तो ये 35x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ आएगा आपका माइनस था, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 140x, माइनस कितना आएगा 35। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हमें लाना है यहाँ कितना, माइनस में आएगा, यहाँ माइनस में आएगा तो माइनस, क्योंकि माइनस 27 और माइनस 8 है तो माइनस 35 आएगा। अब यहाँ हमें माइनस 35 से क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा, गुना करना होगा। इसमें इसमें गुना करेंगे तो हमें माइनस 35x का स्क्वायर आएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस 140x आएगा और इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस 35 आएगा। अब देखिए ये प्लस कट गया, ये माइनस कट गया, ये प्लस कितना आ गया। अब यहाँ आपको लिखना होगा, चूंकि r बराबर 0 तो यूक्लिड विभाजन जो है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r क्या है, 0 है, जहां r क्या है, 0 है। तब आप कह सकते हैं कि जहां x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और यहाँ जो आया x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 35, ये दोनों को अगर गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपका गुणनफल कितना आ जाएगा, x का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आएगा। ठीक, तो अब आप लिखिएगा, चूंकि r बराबर 0 इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का गुणनफल px है। px मतलब इसको हमने क्या लिखा है, px है। इसलिए अन्य दो शून्यक किससे ज्ञात होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 से के गुणनखंड से क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, से क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो अब हमें इनका जो है गुणनखंड करना होगा, क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। ठीक, चलिए तो इतना समझ में आ गया। सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, दो शून्यक दिए रहेंगे इस तरह के, 2 प्लस √3 3 माइनस √4 इस तरह के हो, तो अन्य दो शून्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिएगा, इसके बाद फिर आप डिवीजन कीजिएगा और दो शब्द लिख दीजिएगा कि चूंकि r इक्वल टू 0 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये दोनों जो गुणनफल है इनका गुणनफल px के बराबर होगा, इसलिए अन्य दो शून्य x का स्क्वायर जो यहाँ भागफल आया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 के गुणनखंड से क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक, आइए हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसके बाद हमारा जो दो अन्य शून्य है वो ज्ञात हो जाएगा। x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0, क्योंकि px ये qx है, शून्य इसमें होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, 35 है तो x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 35 का आप कीजिएगा तो 7 और 5 आएगा, तो यानी कि 7 का स्क्वायर 7x और यहाँ लिखिए प्लस 5x माइनस कितना 35 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे इसका होगा, अब इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x कॉमन लीजिएगा और यहाँ x माइनस 7 आएगा, यहाँ 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 7 आएगा इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 7 और x माइनस 5 इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर 7 और x बराबर 5, मतलब अल्फा बराबर 7 आ गया और बीटा बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, यदि बहुपद इस तरह से दिया रहे, ठीक है, दिया रहे तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन है टाइप 3 ये समझ में
आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इसी पर आधारित, ठीक है, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ